जी सर। ये देख रहे हैं, ये गंगोत्री है और ये गंगोत्री के जंगल हैं और ये एक साधु की कुटिया है यहाँ। ये उनकी रसोई है और ये गुफा है, गुफा का दरवाजा है और ये गुफा है। ये बहुत बड़ी चट्टान है, इसके नीचे इसके अंदर ये गुफा बनी हुई है। ताला हम्म। लगा हुआ है, नहीं तो मैं अंदर से दिखा देता। और ये पूरा जंगल है, आप देख रहे हैं जहाँ मैं अभी हूँ। हल्की हल्की बारिश पड़ रही है और वो मेरे मित्र हैं देव नारायण जी। ये पूरा जंगल है। तो अब मैं कहीं बैठता हूँ जहाँ पे मेरे चेहरे पर रोशनी रहे और बारिश भी ना पड़े इस कैमरे पर। देखता हूँ आता है कि नहीं आता है यहाँ पे। है, शायद कुछ तो आ रहा है। ये किधर करें, क्योंकि इधर रखूंगा तो, चलो इधर रख के देखता हूँ। हाँ, यहाँ शायद थोड़ा ठीक रहेगा, है ना, हम्म। यहाँ थोड़ा ठीक है। क्योंकि मैं तो थोड़ा भीग जाऊं, लेकिन कैमरे में पानी मुश्किल देगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म, हाँ, चलिए सर। जी बिल्कुल सर। आप तो बिल्कुल जन्नत के अंदर है, स्वर्ग के अंदर है, और वहां से हम लोग मनोविज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। जी जी, यहाँ तो बहुत बढ़िया, ना कोई पॉल्यूशन है और हम्म। बढ़िया वातावरण है, जंगल है, सब कुछ मजेदार है, मनोरम दृश्य है चारों तरफ देखने का। अरे बिल्कुल बिल्कुल सही है, क्योंकि जी आप तो जी। प्रकृति की गोद में है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल प्रकृति की गोद में हूँ मैं। हाँ सर, तो फिर शुरू करते हैं अपनी चर्चा। जी जी सर, आज का टॉपिक है कि क्या जो भीड़ होती है वो पागल होती है, क्या उनका दिमाग नहीं होता है, या क्या क्या होता है कि वो जिससे वो ऑपरेट करती है उसके पीछे क्या कारण है, और उसके लिए किसको जिम्मेवार ठहराया जाए और क्या उसका समाधान हो सकता है। हम्म। अ, जी सर, आप चर्चा रखिए। की शुरुआत मैं एक कहानी से करता हूँ, तो जी ज्यादा सर। स्पष्ट हो जाएगा हमारा जो टॉपिक है वो। जी जी जी। विलियम शेक्सपियर का नाटक है एक, जूलियस हम्म। सीजर। जी जी, मैंने भी सुना मैंने है। मैंने ये टॉपिक के बारे में जब सोचना शुरू किया ना, तो मुझे एक बढ़िया सा उदाहरण चाहिए था जी जिससे जी मैं अपनी बात स्पष्ट कर सकूं कि भीड़ एक्चुअली ऑपरेट कैसे होती है। जी जी तो मैंने बहुत सोचा, फिर मेरे दिमाग में ये एकदम सटीक उदाहरण आया। यानी जी इससे इससे बढ़िया उदाहरण कोई हो ही नहीं सकता, इतना बढ़िया जी जी उदाहरण है। जी। एक्चुअली क्या है, नाटक जो प्ले है जूलियस सीजर, उसमें क्या हाँ है हाँ। कि सीजर का एसेसिनेशन हो जाता है। जी उसका पॉलिटिकल एसेसिनेशन हो जाता है, और जो उसकी हत्या करता है, ही वॉज वन जी ऑफ द बेस्ट फ्रेंड ऑफ हिम, ब्रूटस। जी 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 तो ब्रूटस और उसके साथी जूलियस सीजर की हत्या कर देते हैं। और जी। ब्रूटस जीसस के सबसे लॉयल जो होते हैं फ्रेंड, हम्म। उसमें से एक जी था। जी जी अब जैसे ही जीसस की हत्या हो गई और जी लोगों में खबर फैल गई, तो लोग जहां पे जीसस की हत्या हुई थी, जी वो जी पार्लियामेंट हाउस के पास ही था, वहां पे इकट्ठा हो जी गए। और जी 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 जीसस कोई ऐसा एरा गैरा नत्थु खेरा नहीं था, बहुत लोकप्रिय राजा था। यानी जी प्रजा जी उसको दिलो जान से चाहती थी। जी और लोग यकीन करने को तैयार नहीं थे कि ब्रूटस ने उसकी हत्या क्यों की, और ब्रूटस उसकी जी। हत्या कर सकता है। हाँ हाँ। और उस टाइम पे रोम के अंदर जो ऑरेटरी थी, वो अपनी जी। पीक पे थी। यानी एक हम्म। से एक बड़े प्रवचन, बड़े ऑरेटर, बड़े विद्वान लोग थे। जी तो जी जी ब्रूटस उसमें से एक था। तो वो अपनी स्पीच शुरू करता है लोगों के सामने, जी और वो पहले लोगों को ये बोलता है कि जीसस मुझे जान से प्यारा था, जी लेकिन मेरा देश रोम मुझे जीसस से भी सीजर से भी प्यारा है। जी जी और वो सीजर को उसने क्यों मारा,
उसके हम्म। स्टेप बाय स्टेप वो रीजन देता है। जी जी। तो ही वॉज क्वाइट लॉजिकल इन हिज हम्म। ओरेटरी। जी जी। लेकिन जो उस तरफ की भीड़ थी पहले, जी। वो तो इन हत्यारों को मारना चाहती थी। बिल्कुल। दे वर टोटली रेडी टू किल देम। हम्म। पर ब्रूटस को सुनने के बाद वही भीड़ जी। बोलने लगती है हम्म। कि आप लोगों ने सही किया सीजर को मार दिया। हाँ। जी। ओके, उसके बाद अब देखिए कैसा पलटा आता है। हम्म। पूरे लोग कन्विंस हो गए कि सही किया, ब्रूटस ने जी जीसस सीजर की हत्या कर दी, वो सबसे जी। सही काम था और देश हित में काम था। जी। उस टाइम पे सीजर का एक दूसरा दोस्त एंटर होता है, एंटो। हम्म। जी और एंटोनी की जो शेक्सपियर ने स्पीच लिखी है जूलियस सीजर में, जी। इट इज द वन ऑफ द बेस्ट मास्टरपीस ऑफ हिज जी। राइटिंग। हम्म। वो जबरदस्त स्पीच है। जी। एंटनी आता है, एंटनी शुरू करता है, हाँ। और वो शुरुआत तो यही करता है कि ब्रूटस कितना अच्छा आदमी है, हम्म। ब्रूटस कितना क्या बोलते हैं, लोयल और ऑनरेबल है, जी। कितना सम्मानीय नागरिक है। हम्म। उसके बाद वो सीजर पे आता है, जी। और ब्रूटस ने जो जो तर्क दिए थे, हम्म। वो तर्क को पहले तो कहता है कि हाँ ये बात भी सही हो सकती है, लेकिन जी। लेकिन करके उसके सारे तर्कों का वन बाय वन खंडन करता है, और साबित करता है कि सीजर ने रोम के लिए जितना किया है उतना तो शायद ही किसी ने किया होगा। जी। और सीजर का जो ब्रूटस ने साबित किया था कि सीजर रोम के यानी अपने लिए ही करता था, महत्वाकांक्षी हो गया था, काबू के बाहर हो गया था, वो सारी हम्म। चीजों को बिल्कुल लॉजिकली उसका खंडन करके साबित करता है कि सीजर ने यदि कुछ किया होगा ऐसा, जी। तो वो रोम के लिए था, अपने लिए नहीं। बिल्कुल वही बिल्कुल। प्रजा जो बोल रही थी कि ब्रूटस आप लोगों ने सही किया, आप लोगों ने उसको हत्या कर दी, वो सबसे अच्छा कार्य था, वही प्रजा फिर से बोलने लगती है कि मारो सालों को, हम्म। इनको खत्म करो, ये तो देश के बिल्कुल। गद्दार। जी। एक्चुअली क्या है यहां पे, मैंने जो ऊपरी तौर पे जो मोब होती है, भीड़ होती है, जी। उसके दो लक्षण निकाले हैं। हम्म। एक है पैसिव, दूसरी है हाँ। एक्टिव। जी जी। अब क्या होता है, पहले जी। जो भीड़ आई थी वो एक्टिव भीड़ थी, यानी हम्म। को पता है कि हमारा प्यारा राजा, तो अब जी हमें बदलना है, जिन हत्यारों ने मारा है हम उनको जी। मारेंगे। तो वो जी। एक्टिव भीड़ थी, कुछ करना चाहती थी। जी। लेकिन ब्रूटस ने अपनी स्पीच शुरू की, वो हम्म। भीड़ पैसिव, वो जी श्रोता बन, जी। साइलेंस उसको सुनने लगी। जी। ठीक है, कि आप लोगों ने सही किया। जी। वही पैसिव को एंटोनी ने अपनी स्पीच देके एक्टिव बना दिया। जी। वो भीड़ फिर से कत्ल करने पे, मारने पे आमादा हो गई। जी। तो एक्चुअली ये होता है कि हम जब भीड़ के बारे में बात करते तो भीड़ होती है, जैसे सिनेमा हॉल में भीड़ है, हम्म। शादी के मंडप में भीड़ है, जी। नेता की रैली में भीड़ है, दंगों बिल्कुल। में भी भीड़, जी जी। में भी भीड़ है, बाबा जी के प्रवचन सुनने वाले लोगों में भी भीड़ है, जी जो युद्ध होता है युद्ध में भी दोनों तरफ भीड़ ही लड़ रही होती है। तो एक्चुअली जी। ये भीड़ है क्या, और भीड़ का मनोविज्ञान है क्या, इस पे जी। काफी साइंटिस्टों ने अपने हिसाब से रिसर्च किया। जी। तो मोटे मोटे तौर पे उन लोगों के जो निष्कर्ष है वो ये है, हम्म। जो पैसिव भीड़ होती है जी वो कोई एक ट्रिगर पॉइंट को लेके एक्टिव हो जाती है। जी। जैसे मैं आपको बताऊं,
रोड पे लोग जा रहे हैं, चल रहे हैं, ओके, वो भी भीड़ है। जी जी अब जी किसी ने पॉकेट मार को पकड़ लिया है जी और आवाज लगाई कि ये पॉकेट मार है, देखो इसका पर्स लेके भाग रहा था। वो बिल्कुल। भीड़ जो अपने हिसाब से चल रही थी, वो मॉब में इकट्ठा होना शुरू होती है और वो पॉकेट जी मार को बिना सोचे समझे पीटना शुरू करती है। वो जी सही है गलत है, उसने पॉकेट मारा था नहीं मारा था, कोई जांच नहीं करता, जी मारना शुरू कर देते हैं। जैसे ये मॉब बिल्कुल। लिंचिंग में हुआ था कि भाई ये गाय का मांस लेके आया है, मारो सालों हम्म। को, जी खत्म करो, ओके। जी तो जी भीड़ में क्या होता है कि जो मनोवैज्ञानिक बोलते हैं कि भीड़ जी में एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जी या खुद का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चली हम्म। जाती है, क्योंकि मैं बिल्कुल। अकेला नहीं, काफी लोग हैं। तो हम्म। वो ऐसे काम करना शुरू करता है जो उसने उसने सपने में भी नहीं सोचे होंगे जी। ना। भीड़ काफी क्रूरता कर सकती है, हम्म। उन्मादी बन जाती है, यानी बहुत सेंसिटिव होती है भीड़। जी और भीड़ में अक्ल नहीं होती, यानी भीड़ में क्या होता है कि एक ने पत्थर मारा तो 10 जने उसके पीछे पीछे पत्थर फेंकने लग जाएंगे, वो सोचेंगे भी नहीं जी कि मैं पत्थर क्यों फेंक रहा हूं, ओके। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात होती है नेता खोना। यानी देखो, अभी हम्म। मैं दूसरी बात पे आ जाता हूं कि गांधी जी का आंदोलन था, जी पूरे भारत में चल रहा था, वो भी जी भीड़ थी, लेकिन एक बिल्कुल। सक्षम नेता था और उसका आदेश था कि हमें हिंसा नहीं करनी। जी तो उन पे हिंसा की गई, लेकिन एक सक्षम नेता था और उस नेता के प्रति आदर था, तो भीड़ ने हम्म। उसका पालन किया, बिल्कुल। ओके। अभी जो किसान आंदोलन चल रहा है, काफी टाइम से चल रहा है, आजादी के बाद भारत का सबसे बड़ा आंदोलन है ये, आजादी के हम्म। आंदोलन के बाद का किसान आंदोलन। टिकैत जी हम्म। नेता है। तो ये आंदोलन हम सोच भी नहीं सकते कि पंजाब और हरियाणा के लोग इतने शांतिपूर्वक आंदोलन कर सके, अभी तक चल जी रहा है। तो बिल्कुल। भीड़ में एक नेता का सबसे बड़ा रोल होता है। कभी कभी ये होता है कि कोई नेता भीड़ इकट्ठा करता है, जी जी कभी कभी ये होता है कि भीड़ में से कोई नेता बन जाता है। हाँ। यानी एक भीड़ इकट्ठा हुई, उसको मार्गदर्शन देने के लिए कोई खड़ा हो गया और पूरी भीड़ उसके पीछे चलने लगी, जिसको हम बोलते जी हैं भीड़ चाल। बिल्कुल बिल्कुल। उनको भी पता नहीं है कि हम उसका अनुसरण क्यों कर रहे हैं। सपोज मैं एक उदाहरण देता हूं कि जैसे दंगा हो गया, जी दंगा में लोग निकले हैं कि कुछ करना है, बस कुछ करना है, उनको पता नहीं है क्या करना है, जी जी उनको यह है कि हमें कुछ करना है। तो एक उसमें हम्म। से आदमी खड़ा हो जाता है कि चलो सामने जो मंदिर दिख रहा है या मस्जिद दिख रही है उसको तो हमें तोड़ना है, जी लोग चल पड़े उसके पीछे, ओके। हम्म। अब आप जी अकेले आदमी को पकड़ के पूछोगे कि भाई तुझे, तू क्या मंदिर तोड़ेगा, मस्जिद तोड़ेगा? वो मना ही कर, बिल्कुल बिल्कुल। मना ही करेगा, क्यों करूंगा भाई, मैं क्यों तोड़ूंगा, ओके। जी जी लेकिन ये हुआ, यानी हद तो ये थी कि जब हमारा बंटवारा हुआ उस टाइम पे दंगे हुए, तो 2-2 महीने के बच्चों को लोगों ने टांग से पकड़ पकड़ के जमीन पे पटक के मारा है। जी यानी बिल्कुल। आप सोच भी नहीं सकते, उस आदमी को होशो हवास में यदि पूछा होता तो वो जी भी कहता कि तो बिल्कुल राक्षसी काम है, ऐसा आदमी कर ही कैसे सकता है। लेकिन बिल्कुल। भीड़ पर के अपना जी व्यक्तित्व जी बिल्कुल। गंवा देता है आदमी। जी अब बिल्कुल। और वो ऐसे ऐसे काम कर दिया है जैसे जी सोच में भी नहीं आते। बिल्कुल और बिल्कुल। ये होता है कि आदमी सोच के नहीं जाता कि मुझे दंगा करना है, हो जाता है। जी जी अभी जी मैं जी आपको उदाहरण दूं कि सपोज जी आप कार्यक्रम देखने गए, कोई जगजीत सिंह का गजल का प्रोग्राम है, सपोज मान लीजिए, और जी जो आयोजक था उसने, जिसने स्पॉन्सर किया था, उसने लालच में आके ज्यादा टिकटें बेच दी। जी अब पूरा हो गया है, फिर भी हम्म। लोग हैं जो खड़े हुए हैं, जी और जी जी इतने ज्यादा लोग हो गए कि खड़ा रहना भी मुश्किल है। तो फिर वो क्या करे, जी वो गजल का कार्यक्रम सुनने की बजाय दंगा करना शुरू कर देंगे, कुर्सियां पटक के तोड़ फोड़ करेंगे, कुर्सियां तोड़ेंगे। अब उनका इरादा जी नहीं ये सब करने का, वो तो गजल सुनने आए थे। बिल्कुल। उनकी उनकी मंशा, उनका आशय बिल्कुल अलग था। लेकिन जी आज भीड़ बन जाता है और भीड़ कभी ट्रिगर हो गई, तो फिर हम्म। यदि उसके पास सही नेता नहीं है तो जी वो
क्या करेगी उसका कोई आकलन नहीं कर सकता, यानी प्रिडिक्शन इम्पॉसिबल है कि भीड़ क्या जी बिल्कुल। इसीलिए बोला जाता है कि भीड़ में दिमाग नहीं होता, हम्म, क्योंकि इतनी संवेदनशील हो जाती है। एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो कॉन्शियस माइंड है वो भीड़ में काम करना बंद कर देता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड है, जो प्रिमिटिव माइंड, आदि मानव वाला, आदि मानव में हम मैं का ख्याल बहुत नहीं था, हम का ख्याल, हम्म, यानी जी ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो आदिवासी लोग हैं, जिसको यहाँ पे एबोरिजिनल और इंडिजिनस पीपल कहते हैं, हम्म, उन लोगों की भाषा के अंदर मैं शब्द नहीं है। काफी काफी लोगों की भाषा में मैं शब्द है ही नहीं, हम है। जी हम्म, क्योंकि वो कबीलाई एक पूरी व्यवस्था थी, उसमें ख्याल ही नहीं था, हम का ही ख्याल था। तो नहीं तो वो वो अनकॉन्शियस माइंड है जो नहीं तो वो सक्रिय, मैं को कैसे डिनोमिनेट करते होंगे। पता नहीं कैसे करते होंगे, लेकिन नहीं है, हाँ लेकिन अच्छा नहीं है। अच्छा। ये रिसर्च है, यहाँ की रिसर्च हम्म, जो यहाँ पे लोगों ने की है कि भाई कुछ हम्म, कवियों में मैं शब्द ही नहीं है। वो अच्छा हम अच्छा। पे ही, जैसे इंग्लिश में आप नहीं है, तू पे ही बात होती है, हाँ हाँ। वैसे ही कि इसमें मैं शब्द है ही नहीं, हम पे ही बात होती है। हम्म, तो हाँ हो ये सकता है। समूह की जो भावना है वो भाषा के जरिए इतनी प्रबल प्रबल तरीके से व्यक्त होती है। जी तो वही हमारा अनकॉन्शियस माइंड है ना, वो भीड़ में हम्म, सक्रिय हो जाता है हम्म, और हम आदि में पहुंच जाते हैं, जी जहां पे गुस्से पे कंट्रोल, भावनाओं पे कंट्रोल, वो सब अनियंत्रित हो जाता है, यानी वो कंट्रोल में होता ही नहीं है। फिर एक बंदा जो करता है, ज्यादातर ऐसा होता है कि उसका अनुसरण पूरी भीड़ करने लगती है। यानी आपको शायद आश्चर्य होगा, जब वो विवादास्पद ढांचा बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का तोड़ा गया, उसमें हम्म, काफी लोगों ने तो ऐसा किया कि गुंबज के नीचे खड़े हैं और गुंबज हम्म, को तोड़ रहे हैं, यानी नीचे से वो जो हाँ गुंबज के सपोर्ट होते हैं उसको तोड़ रहे हैं। उनमें तोड़ रहा ये भी हूँ। अकल नहीं थी कि वो हम पे गिरेगा। जी जी जी। आप सोचिए कि हम्म, उनमें वो भी अकल नहीं थी कि ये भाई ये हम सपोर्ट निकाल देंगे तो गुंबज गिरेगा, वो तो हम पे गिरेगा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ऐसा किया। तो मोटा मोटा ये है आकलन कि भीड़ को जी जी यदि सही नेता मिल जाए जी। तो और अब उस, अब हाँ अब जी, इसको अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। वो तो ठीक है कि नेता मिल जाए तो वो उसको डायरेक्शन कर पाता है। हाँ जी, अगर वो उसको नेता मान पाते हैं तो हाँ, कहने का मतलब और अभी भी जो उनके अनकॉन्शियस में पड़ा होता है वो भी कोई नेता ही घुसा हुआ होता है हम्म, भाई। अनकॉन्शियस का मतलब क्या है कि जो चीजें उन्होंने बचपन से लेके अब तक दूसरे लोगों से सीखी है सुनी है वही पड़ी है ना अनकॉन्शियस में। हाँ 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 हाँ। तो वो उन्हीं के आधार पर डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। नहीं नहीं, एक अनकॉन्शियस वो है जो हमारी बाय नेचुरल प्रोग्रामिंग है, जो कुदरत नहीं ने वो करके भेजी है, कुदरत ने नहीं करके वो भेजी है। नहीं वो वाली नहीं है। हम तो सब कुछ यहीं से सीख रहे हैं ना। हाँ सीखने लेकिन, का नाम हाँ पर तो हाँ सब यहीं से सीख रहे हैं। हाँ पीछे बिल्कुल, से तो कोई सीख के आए नहीं है। हाँ नहीं 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 नहीं, हाँ। तो हमने यही किसी को अपना गुरु अपना बड़ा माना होता है बचपन से ही। माता पिता को दादा दादी को या बाहर निकलते हैं तो गुरु को या फिर कोई नेता टाइप का जो कोई जिससे हम प्रभावित होते हैं। हाँ भाई ये बढ़िया है। तो हम्म, मतलब इन्हीं में से जो हम तो ओवरऑल सारी बातें सुनते समझते पढ़ते लिखते चिंतन मनन करते चले आते हैं वो हमारे अनकॉन्शियस में पड़ी रहती है सब। हाँ बिल्कुल, और उससे संबंधित जब भी कोई स्थिति परिस्थिति खड़ी होती है सामने हम्म, तो उसमें हम दो अवस्था में हो सकते हैं। या तो हम अकेले हो सकते हैं या एक दो के साथ में या भीड़ के साथ हो सकते या हैं। भीड़ के साथ हो सकते, बिल्कुल, ये चॉइस तो हमारी है। हाँ नहीं वो तो स्थिति परिस्थिति पर है। मतलब हमें नहीं पता कि हम उस समय भीड़ में होंगे या हम अकेले होंगे जब भी कोई परिस्थिति बनेगी हमारे सामने। ओके, तो हाँ, अब मान लिया हम अकेले हुए तो हम वहां ये सोचते हैं कि भाई मुझे वो चीज गलत भी लग रही है लेकिन अगर मैंने उसके खिलाफ आवाज उठाई तो मैं दब सकता हूं क्योंकि मैं यहाँ अकेला हूं मुझ में शक्ति नहीं है उतनी। हम्म, तो हो सकता है कि मैं ये जानते पूछते भी जो मेरा अब तक का ज्ञान समझ है कि ये जो भी मेरे सामने हो रहा है ये गलत हो रहा है और मैं
इसका अपोज करूं तो उसको हिम्मत ना हो अकेले होने की वजह से, कि हो सकता है भाई ये तो मुझे कूट देंगे पकड़ के, बरोबर। और वो चुप हो जाता है या वहां से चला जाता है। बिल्कुल। लेकिन अगर वो भीड़ में हो, उस समय उसकी भीड़ हो, उसके आसपास 10 20 50 100 लोग हों, और वो सब उसी समुदाय के हों, मतलब वो भी उसी संस्कृति से वही सब चीजें सीखते समझते आ रहे हैं ओवरऑल, मोटी मोटी सी, हम्म। तो सीधी सी बात है, उस परिस्थिति में ज्यादातर संभावना है कि उन सबको वो एक जैसी चीजें उठेंगी, और लगभग सब एक जैसा ही डिसीजन मेकिंग करेंगे कि भाई इसको मारो, या जो भी वो निर्णय लेंगे वहां भीड़ के रूप में। हम्म। और वहां उसको वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, क्योंकि अब वहां उन्हें ये भय नहीं है कि हम दब सकते हैं। हाँ, और दूसरी चीज और ये है ना कि उनकी कोई और जिम्मेवारी और भी नहीं आती। हाँ, नहीं, और उनकी भड़ास भी है, क्योंकि उनके साथ में कई बार जब वो अकेले थे, वो या उनके रिश्तेदार नातेदार, उनके साथ में ऐसी घटनाएं घटी हैं कि उन्हें दबाया गया है, उन्हें मतलब उनका शोषण किया गया है। वो सारे भी हमारे दिमाग में अनुभव होते हैं, तो ऐसे समय में हम भड़ास भी निकालते हैं बिल्कुल बिल्कुल उस बिल्कुल। उस उस दूसरे पक्ष के ऊपर, के भाई अ, इसने हमारे पुरखों के साथ ये किया, इसने हमारे, वो सब इतिहास भी पढ़े रहते हैं ना कई सारे लोग। हाँ हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। हाँ, तो अब वो जो जिन्होंने किया था वो तो मर मर आ गए, मगर उनकी संतानों पे टूट पड़ते हैं। हाँ बिल्कुल। तो सारा कुछ माजरा मिला के जो हम देखें कि आदमी अकेला होता है और भीड़ में होता है, बस इतना ही फर्क होता है कि अकेले में वो थोड़ा डरता है उसको इम्प्लीमेंट करने में, और भीड़ में इम्प्लीमेंट करने में डरता नहीं है। हम्म। दूसरा, के देश का कानून भी ऐसा होता है कि अगर आपने अकेले किया तो आपको पकड़ के वो दंड दे देंगे, जो भी उसका होता होगा। बिल्कुल। भीड़ में दंड की प्रक्रिया या तो चलती नहीं है, या तो बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होता कि किसने क्या किया था। हाँ हाँ हाँ। तो फिर समझ में सामूहिक ही नहीं आता। जिम्मेवारी, हाँ, सामूहिक जिम्मेवारी जैसी कोई चीज ही नहीं होती ना फिर। हाँ, सामूहिक जिम्मेदारी जैसी चीज नहीं होती है, तो इस बात का भी वो फायदा उठाता है। कहने का मतलब, भीड़ का जो मनोविज्ञान है वो तो यही है ना कि भाई उनको उस समय जो ठीक लग रहा है, हम्म चाहे उनके किसी वर्तमान नेता के उकसाए ठीक लग रहा हो, माने उनके उसके मार्गदर्शन के कारण, और चाहे पीछे के कोई मार्गदर्शनों के कारण, जो अभी वहां पे मूर्त रूप में कोई नेता नहीं है, मगर जो वो चीज सीखते समझते आए हैं, उस उससे प्रभावित होके या उससे प्रेरित होके वो वहां उस एक्ट को करते हैं, अच्छा या बुरा जो भी है। बिल्कुल। क्योंकि भीड़ ऐसा तो है नहीं ना कि हमेशा मॉब लिंचिंग की करती है, कभी कभी तो अच्छे काम भी करती है। हाँ बिल्कुल। हाँ, तो मतलब वो उससे प्रेरित होके जो भी अच्छा या बुरा करते हैं, वो ये सोच समझ के करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है उस समय की जो भी उनकी समझ होती है अपनी थोड़ी सी, उससे उन्हें लगता है कि भाई वो ठीक कर रहे हैं, ये न्याय है, ऐसा होना चाहिए। हम्म। या तो अब सवाल ये है कि इसको रोका कैसे जाए। बिल्कुल। हाँ, जहां जहां मेन जहां तो जहां चीज अच्छा ये हो रहा है है। वहां तो ठीक है जी, लेकिन जहां जहां बुरा हो रहा है, जहां जहां पे बुरे परिणाम आ रहे हैं, तो इस बात का समाधान क्या किया जाए, आपकी समझ में क्या आता है? अभी तक तो मुझे लगता नहीं है कि कोई पर्टिकुलर समाधान लेके बाहर आए हैं। यानी भीड़, क्राउड कंट्रोल में तो फिर पुलिस ही आती है, और कुछ तो कर नहीं सकते। यानी भीड़ अच्छा काम कर रही है, सही तरीके से जा रही है, तो उसको कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है। तब लेकिन तो ठीक यदि ही है। दंगा शुरू हो गया, तो फिर जी। आपको तो फिर पुलिस को बुलाना पड़ेगा, या हाँ। वो भीड़ जिसे नेता मानती है, ऐसा कोई सक्षम जी नेता आ गया और उसने भीड़ को शांत कर दिया, तो जी हो जी जी सकता है भीड़ शांत हो जाए। ये दो ही जी विकल्प जी रहते हैं हमारे पास, और कोई बिल्कुल विकल्प तो बिल्कुल। है नहीं। जी हाँ, और नेता भी आप देखते ही हो कि आजकल नेता भी अपनी रोटी सेकते हैं। वो तो भीड़ में और आग में और घी डालेंगे। हाँ, तो वो इस हिसाब से भीड़ को कंट्रोल करते हैं जिसमें उन्हें फायदा है। हाँ बिल्कुल। अगर उन्हें आग लगाने में फायदा है तो आग लगाते हैं, और अगर उन्हें शांत करने में फायदा है तो शांत करते हैं, तो शांत उनका कर। अपना गणित होता है। जैसे भीड़ का अपना गणित है, वैसे ही नेता का भी अपना गणित है। बिल्कुल। तो अब मामला रह जाता है समाधान पर, क्योंकि ये तो हर जगह हो रहा है, और ये यही नहीं, ये पश्चिमी देशों में भी है, पूरा वहां भी विश्व, कभी भीड़ पूरे खड़ी विश्व। होती है तो वहां पूरा का पूरा वो अरे वही विध्वंस हुआ करती ना, है। अमेरिका में क्या हुआ, अमेरिका के जी अंदर जी जी वो जी काले का
जो था, काले गोरे का। हाँ, काले गोरे का जो हुआ था, उसमें जो जी जी पहले वो पुलिस वाले ने हत्या कर दी थी, वो काले जी जी आदमी, उसके लिए लोगों ने आंदोलन किया, ब्लैक लाइव्स मैटर। और वो आंदोलन में क्या किया, दंगे किए। जी जी जी, बिल्कुल यानी बिल्कुल बिल्कुल। आपकी जान की कीमत है, दूसरों की जान की कीमत नहीं है, वो तो ये कीमत नहीं साबित है। करने लगे कि भाई जी हमारी जान बिल्कुल। की कीमत है। हाँ। तो ये तो होता है। अब जी, तो अब इनका अल्टीमेट सॉल्यूशन क्या हो, क्योंकि अभी तक सॉल्यूशन समाज में है नहीं। नहीं, तो न आपकी मनोविज्ञान के नजर पास में है, क्या आता है? न मनोविज्ञान के पास है। हाँ, अभी तो किसी के पास भी नहीं है ना, क्योंकि आध्यात्मिकवादी बोलते हैं कि भाई लोग, जब तक लोग खुद नहीं सुधरेंगे तो कुछ नहीं होगा, उनके पास हाँ तो ऐसे वाला समाधान है हाँ, जो बिल्कुल। जो आज तक हुआ नहीं है, सदियों से बोलते आ रहे हैं वो। और मनोविज्ञान जी ये कहता है कि भाई जब भीड़ में आदमी होगा तो अपनी स्वायत्तता, अपनी इंडिविजुअलिटी जो होती है, वो गंवा देगा, वो भीड़ का हिस्सा बन जाएगा। और उसको फिर नेता जिस तरह से चलाना चाहे उस तरह से भीड़ चलेगी, या फिर भीड़ स्वतः चलना शुरू कर देगी, और उसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते वो किस तरफ मुड़ेगी। जी जी जी। मनोविज्ञान इतना कह के समाप्त हो जाता है। मनोविज्ञान के हाँ पास बिल्कुल। भी नेता और पुलिस के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। जी जी जी। अब अब इसका जो एक समाधान है वो मैंने खोजा। अच्छा, बढ़िया। जी। और उसी को अभी लोगों के सामने रख रहे हैं। और उसमें हम लोगों ने क्या है, एक तो एक मंच बनाया है, ओपन मंच है, हाँ जी। कि जिसमें कोई भी आके, कोई भी जो वो नेता है, अभिनेता है, आम आदमी है, कोई भी जिनको लगता है कि उनके पास ऐसी ऐसी कोई बात है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है, ऐसा कोई समाधान है, छोटा बड़ा बहुत बड़ा जो भी है, तो वो वहाँ उसको सिलसिलेवार ढंग से रख सकता है। समय की वहाँ कोई सीमा नहीं होती, जितना समय वो ले रखने में रख सकता है। उसके बाद में फिर एक एक करके क्वेश्चन आंसर होते हैं, और उससे उस बात की जांच पड़ताल होती है कि जो वो रख रहा है उसमें कितना दम है, वो समाधान है या नहीं है। बिल्कुल सही इस है। बात को वहाँ सामूहिक रूप से जांचा जाता है, राइट। बैठ के। तो इस इससे क्या होगा कि ये मंच कालांतर में जाके, आगे जाके, ये थोड़ा इस रूप में फेमस होगा कि भाई कहीं पर जो बहुत सारे कॉन्सेप्ट घूम रहे हैं समाज में, पुराने और नए, हम्म। जिनको सब लोग कोई कोई बात से समाधान समझ के बैठे हुए हैं, हम्म। क्योंकि भीड़ भी जिस बात को ड्राइव करती है जाके, वो भी उस बात को अपने अंदर कहीं समाधान के रूप में समझी हाँ, बैठी होती है, जिस बात या फिर को वो या फिर एक्ट करके समाधान ढूंढने की कोशिश करती है। कोशिश करती है, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। तो अब ये ओपन मंच क्या करेगा कि ये लोगों को एक फ्री उसमें, और घर बैठे, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसके लिए आपको कोई कहीं चल के जाने की जरूरत नहीं है, आप कहीं से भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और ये एक दिन छोड़ के एक दिन होता है, इवन डेट में रात को 9 से 11 बजे, आज भी है। तो वहां पे ये जैसे जैसे फेमस होता जाएगा, और हम्म। इसको हम हर भाषाओं में करेंगे, क्षेत्रीय भाषाओं में भी, नेशनल और इंटरनेशनल सभी भाषाओं में ये चलेगा, अलग अलग जगह बिल्कुल। आगे आने पे। तो इसमें क्या होगा कि हर आदमी, हर नेता अपनी बात लेकर आएगा, और वो क्लैरिफाई होगी, और वो भी लोगों तक जा रही होगी यूट्यूबर इत्यादि के माध्यम से। राइट। और लोग लोग इस बात को स्वाभाविक रूप से ही डेवलप हो रहे होंगे इन चीजों से, स्वाभाविक रूप से, मतलब ऐसा कोई अलग से उनकी क्लास नहीं लग रही है कि वो है। हर आदमी के अंदर जैसे अभी ये सारी बातें गई हैं जन्म से उसके अंदर, हम्म। ऐसे ही ये बातें भी 4 6 10 सालों तक जाती रहेंगी सबके पास। बिल्कुल। फिर ये उनमें आपस में गुणान्वितम होती रहेगी, मतलब आप में गई, मुझ में गई, फिर मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, तो हाँ वहां और हाँ, 2 जने खड़े हैं, फिर उसमें गई, ये उसमें ऐसे हाँ। करके, ये ऐसे करके फैलती हैं। और राइट। ऐसे ही करके आज तक वाली बातें भी फैली हैं हम लोगों में, बिल्कुल। सभी में। हाँ, राइट। हाँ, तो उसी बात का सहारा लेके, उसी उसी रास्ते को लेके, तो उसमें ये क्या रहेगा कि एक तो लोगों में सही और गलत की समझ विकसित होगी इससे। बिल्कुल। दूसरा दूसरा ये है कि जो मैं समाधान दे रहा हूँ, जिसका नाम है संपूर्ण समाधान, वो पूरी दुनिया को एक कर देगा। और जितनी भी
ये जो खराब प्रकार की एक्टिविटी है वो चाहे आदमी अकेले में करता है और चाहे भीड़ के साथ करता है, हम्म। और एक्चुअल में भीड़ के साथ भी तो वही करता है जो करना तो अकेले में भी चाहता है मगर डर के मारे कर नहीं पाता है। हम्म। भीड़ के साथ भी वही करता है और कुछ नहीं करता। तो उनकी जो वो सारी समस्याएं हैं, वो समस्याएं उसमें पैदा ही नहीं होती। मतलब हम्म। वहां हर आदमी को वो जैसे जीना चाहता है बिना किसी रुकावट के वो वैसा जी पाएगा, ऐसी उसकी व्यवस्था है वहां पे, उस राइट। व्यवस्था में। बिल्कुल। तो अब आदमी के पास दो ऑप्शन होंगे। एक होगा कि इतिहास में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसके हिसाब से अपनी जिंदगी खराब करे, या जो जीने का मौका मिल रहा है बढ़िया से उसका चुनाव करे। किसका चुनाव करेगा? स्वाभाविक रूप से आदमी। राइट, जो जीने का मौका मिल रहा है उसको ही चुनाव करेगा ना। हाँ। हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। और ऊपर से इस ओपन मंच से वो ये समझ भी गया होगा कि भाई पहले ये जो सारी दिक्कतें थी, ये सारी दिक्कतें समाधान ना होने की वजह से थी, और आपस में लोग टकराते थे, मरते थे, मारते थे। उनके कारण जो हैं वो दूसरे थे। ऐसा नहीं था कि लोग चाहते थे एक दूसरे को मारना और पकड़ना और शोषण करना, बल्कि असली प्रॉब्लम ये थी कि उन्हें उनकी जिंदगी जीने को नहीं मिलती थी, तो बेचारे सप्रेस रहते थे। हाँ। और फिर मौका मिलने पे उसे उसकी कैथारसिस करते थे, उसकी निर्जरा हाँ, करते थे। मौका भड़ास मिलने पे जहां भड़ास भी, निकालते थे अपनी। हाँ, भड़ास निकालते थे। अकेले में निकल जाए तो भाई अकेले में बीवी के ऊपर निकालते थे, बच्चों के ऊपर निकालते थे, और भीड़ में जो है वो किसी बड़ी चीज के ऊपर निकालते थे, राइट। किसी बड़े समाज के ऊपर निकालते थे। बिल्कुल। तो तो ये करके अभी अभी क्योंकि भीड़ को आप यूं करके कुछ नहीं कर सकते। अभी के भीड़ को करेंगे तो बस बाद में पुलिस ला के उनको तितर-बितर करना पड़ता है, बाकी तो कुछ ऐसा खास कर नहीं सकते। और नहीं। ये और ये किस्सा रिपीट होता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो ये सारी चीजें अभी हो रही है। तो भीड़ का वो सीधी सी बात है, क्योंकि वो आम आदमी होते हैं तो उतने इंटेलिजेंट तो होते नहीं। हम्म। हम्म। तो अब वो जिससे भी ड्रिवन हो रहे होते हैं, वो चीजें जहां उनकी मैच कर जाती हैं, जहां ऐसी स्थिति परिस्थिति बन जाती है कि वो अपनी भड़ास निकाल सकें, तो वो निकाल लेते हैं बिल्कुल। दूसरों के ऊपर। बहाना कोई भी बन सकता है, बहाना गाय बन सकती है, बकरी बन सकती है, या कोई कोई भी भी चीज मामूली बन सी चीज। सकती है। हाँ, हाँ, मामूली सी मामूली सी चीज। चीज बन सकती है। मंदिर बन सकता है, मस्जिद बन सकता है। अब बिल्कुल बताओ, ये अब ये कोई लड़ने वाली चीजें हैं मंदिर मस्जिद की कोई, लेकिन वो बन सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो तो इस तरह से मुझे ये जो सारी बात समझ में आई, वो तो उसके ये दो समाधान समझ में आए। एक तो पूरी व्यवस्था को हम लोग ऐसा कर दें कि आदमी जैसी जिंदगी जीना चाहता है वैसी जिंदगी उसको जीने को मिल जाए, व्यक्तिगत रूप से राइट। उसकी और उसके अपनों की। और दूसरी तरफ ये व्यवस्था आने के भी पहले ये ओपन मंच जो इस प्रकार की अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाए कि भाई वास्तव में समस्या क्या है, रूट कॉज क्या है, हम्म। उसका सॉर्ट आउट करना है। ये ऊपर ऊपर से सॉर्ट आउट नहीं होगा। जो आप ये भड़ास निकाल रहे हो, ये कोई सॉल्यूशन नहीं है, इससे नहीं है। कुछ नहीं निकलता। इससे समस्या और उलझती है और बढ़ती है आगे, क्योंकि बिल्कुल। तुम भड़ास निकालोगे और दूसरे लोगों की भी वही हालत है, उन्हें हाँ, मौका मिलेगा, वो वो भड़ास निकालेंगे। निकालेंगे, फिर तुम भड़ास निकालोगे। ये ऐसे ही होता रहेगा। जैसे पहले राजाओं में जो हार जाता था वो युद्ध की तैयारी करने लग जाता था कि अब के मैं जीत के दिखाऊंगा, हाँ 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 हाँ, बिल्कुल। फिर दूसरा अब के मैं जीतूंगा, अब के मैं जीतूंगा, अब के, यही चलता रहता था। यही चलता जब तक रहता था। के जब तक के गणतंत्र नहीं बन गया और राज्यों के नामो निशान नहीं मिट गए। जब हम्म। जब जो छोटे छोटे राज्य थे वो गणतंत्र बन गए, अब नहीं लड़ाई होती उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बिल्कुल। कि भाई अब हम युद्ध से तय करेंगे। नहीं। अब राइट। बातचीत से हो जाता है। संसद में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, और जो भी निर्णय आता है आ जाता है। राइट राइट राइट। और और बढ़िया ही आता है। उसमें तो कितने सारे सैनिक मरते थे, कितने सारे, और जहां से सेना गुजरती थी कितने खेत खलियान बर्बाद होते थे, और क्या क्या होता था। हाँ और हाँ। सब लोग, हाँ, और सब लोग डरे रहते थे कि बिल्कुल। पता नहीं कौन विधवा हो जाएगी, कौन बच्चे अनाथ हो जाएंगे। ये सब चलता रहता था। राइट। तो तो उसी प्रकार से रास्ता वही है कि एक ऐसी व्यवस्था जो पूरी दुनिया को एक कर दे। जैसे यहाँ 556 जो रियासतें थी उनको एक भारत कर दिया। हम्म। अमेरिका अमेरिका में बहुत सारे राज्य थे, वो एक यूके बन गया, तो वो क्या नाम है, यूएसआर बन गया, हाँ। यूएसएसआर हो गया, यूके हो गया। तो ये ऐसे करके पूरा विश्व एक क्यों नहीं हो सकता? अगर कोई एक ऐसा मसौदा दिया जाए, कोई ऐसी व्यवस्था दी जाए कि हम्म। जिसमें सबको लाभ हो, बिल्कुल। सबको। तो ये वाली व्यवस्था कुछ इसी प्रकार की है कि इसमें
सबको हर तरह का लाभ है। नहीं तो आज की व्यवस्था में क्या है कि केवल 10% लोगों को लाभ है या 10% देशों को लाभ है, हाँ, बाकी सबका शोषण हो रहा है। बाकी सबका शोषण है। बिल्कुल। हाँ, व्यापार के नाम पे या और भी कोई चीजों के नाम पे उनका शोषण ही हो रहा है, उनसे काम करवाया जा रहा है और उन्हें बदले में अच्छी जिंदगी नहीं मिल रही है। नहीं मिल रही है। जी, और बहुत लोगों को तो काम ही नहीं है। हम्म। सबसे वो बड़ी तो जैसे प्रॉब्लम तो। बाहर, हाँ, हाँ, वो तो जैसे व्यवस्था से बाहर हैं, बस वोट देने के लिए हैं, बाकी उनका कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं, वो जिए मरे कुछ करे, वो किसी को पड़ी भी नहीं है। हाँ, किसी को पड़ी भी नहीं है। राइट। तो इस तरह का ये एक मैंने समाधान उसमें खोजा कि जो पूरी स्वतंत्रता पूर्वक है, वो ओपन मंच पूरा डेमोक्रेटिक है। वहाँ किसी की कोई दादागिरी नहीं चलती, वहाँ सबको एक ही जैसा सब कुछ मिलता है। समय, क्वेश्चन पूछना है तो क्वेश्चन पूछना, सुनना है तो सुनना। आप अपने से डिसाइड करते हैं कि आप स्पीकर बनेंगे या आप क्वेश्चनर बनेंगे, माने क्वेश्चन करने वाले बनेंगे, या आप सुनने वाले बनेंगे। तीनों बिल्कुल। रोल हैं वहाँ, सबके लिए बराबर है। राइट, राइट, राइट। जी, हाँ, तो ये बात तो सही है कि इससे क्या होगा कि कम से कम जो आप बोलते हैं ना कि जो अंदर आदमी घुट के रहता है, वो जी, कम हो जाएगा। और बिल्कुल, आदमी की जब फ्रस्ट्रेशन कम होगी, तो वो फिर किसी को मारने या किसी को नुकसान पहुंचाने का सोचेगा नहीं। बिल्कुल क्योंकि सोचेगा। एक तो चीज है ना कि आप मौज में हैं, जी, आप मौज में हैं, और बिल्कुल। किसी ने आपको गाली दे दी या कोई हाँ, आपसे टकरा गया, तो हाँ, 99% संभावना ये है कि आप इसको इग्नोर करोगे, क्योंकि हाँ, आप इग्नोर मौज में हो। अपनी करोगे। मौज कौन खराब यस, करना यस, चाहेगा? बिल्कुल, और बिल्कुल, बिल्कुल। यदि आप बिना चाय पिए बीवी से झगड़ा करके निकले हैं और किसी ने आपको हाँ, रास्ते में छेड़ दिया, गाली दे दी जी, या टकरा बिल्कुल, गए, तो बिल्कुल आप बिल्कुल, उसको पीटोगे। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि जो आपके अंदर भड़ास थी, वो घूम रही थी, कहीं पे निकलने का जी, मौका ढूंढ रही थी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो जितना समाज आनंदित होता है, जी, उतना समाज कम हिंसक होता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। सिंपल लॉजिक है। ये जी, सिंपल जी, जी, लॉजिक है। क्योंकि वैसे ही बिल्कुल। आदमी आनंदित है, तो वो क्यों किसी से झगड़ा करेगा? वो अपनी मौज में है। जी, जी, और ये हम देख भी सकते हैं, दुनिया में जो देश ज़्यादा सुखी हैं, समृद्धि हैं, वो वहाँ हिंसा बहुत कम होती है। बहुत कम होती है। जी, तो यही चीज है कि हम इस पे ध्यान केंद्रित करें कि इंसान ज्यादा से ज्यादा सुखी और आनंदित कैसे हो। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मेन मोटिव तो यही होना चाहिए। क्योंकि एक एक सिंपल लॉजिक दूसरा ये भी है कि आदमी के पास जो होगा वो बांटेगा। बिल्कुल, अब आदमी अंदर से खुश नहीं है, तो वो खुशियां कैसे बांट सकता है? सही बात है। आदमी अंदर से प्रेम पूर्ण नहीं है, तो वो प्यार कैसे बांटेगा? जी, जी, आदमी के बिल्कुल। अंदर नफरत ही पनपी है, तो वो भरी हुई है। नफरत ही जी, जी, फैलाएगा ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपकी बात में काफी दम है कि भाई ऐसी व्यवस्था भी होनी चाहिए और ऐसा एक मंच भी होना चाहिए जी, जहां पे जी, जी, आदमी अपने आप का कैथारसिस कर सके। उसके बिल्कुल, अंदर बिल्कुल। जो है कुछ ऐसे मामले जिसका समाधान जी, वो नहीं ढूंढ पा रहा, तो जी, वो जी, भी जी। वहां आके रखे कि भाई मुझे इसमें मार्गदर्शन दो, और लोग उसको मार्गदर्शन दे, उसमें से उसको समाधान मिल जाए। बिल्कुल, बिल्कुल, और सारे मार्गदर्शकों को मौका भी मिलेगा कि भई तुम अपना ज्ञान यहाँ आके दिखाओ। हाँ, सही है। न वो भी है हाँ, क्योंकि और उनका ज्ञान चेक भी हो जाएगा कि ज्ञान भी है कि नहीं है। हाँ, बिल्कुल, ये भी हो जाएगा। और हाँ, कभी-कभी क्या होता है कि जैसे ये यूट्यूब आई, जी, अब जी, मेरे अंदर तो था नॉलेज, कहीं पे जी, मौका नहीं था, फिर हम दोनों मिले और हमने ये सोचा कि भाई चलो चर्चा करेंगे, तो ये बात बिल्कुल, लोगों तक बिल्कुल। जा रही है। वरना जी, बिल्कुल। मेरा ज्ञान था, मैं तो ना तो कोई बुक लिखने वाला था, ना कहीं पे प्रवचन करने वाला था। वो जी, जी, 2-4 जी। दोस्त जो हम ख़याल होते हैं, उनके साथ चर्चा करके, तो वो जी, समाप्ति जी, हो जी। जाती वो ज्ञान की, लोगों तक तो बिल्कुल, पहुँचता बिल्कुल। नहीं। जी, जी, जी। तो ये फायदा होता है कि भाई आप जब ऐसे कोई मंच पे आके अपनी बात कहते हैं, तो लोगों तक जी, पहुंचती है, और लोग जब सुनते हैं तो उनमें से कुछ ना कुछ उनको मिल जाता है, बिल्कुल, बिल्कुल, और वहां से उनका समाधान होता है। बिल्कुल। बहुत मजा आया सर। हाँ, और और अगली बार हम लोग चर्चा करेंगे, इसी में बता देते हैं ताकि जो लोग इसको सुने अगर उनको इंटरेस्ट हो तो वो उसका इंतज़ार करें। हाँ जी, हाँ जी। अगली अगली जो चर्चा होगी वो हम लोगों की जो आर्यवेशन थ्योरी है, सर कुछ हाँ, बताइए उसके बारे में थोड़ा-सा, अब और उस पर हाँ, आगे चर्चा करेंगे। जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। एक्चुअली हमारे
जो हमारा ग्रुप था उसमें ये चर्चा बहुत हो रही थी, तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक को क्लियर किया जाए। यानी जी ज्यादातर हम जब बचपन में इतिहास पढ़े हैं तो हमें यही पढ़ाया गया है, और अभी जी। तक ज्यादातर लोगों के दिमाग में यही है कि आर्य ईरान के उच्च प्रदेश से इंडिया में आए थे, और हम्म। यहाँ आके उन्होंने आक्रमण किया, युद्ध किए, जी और जी आर्य जी यहाँ पे स्थापित हुए। जी लेकिन ये इतिहास हमें गलत पढ़ाया गया है, और जी एक्चुअली अभी जो नए साक्ष्य जो इतिहास में आए हैं उत्खनन जी। के माध्यम से, खासकर हम्म। तो हमें जो उत्खनन होता है, आर्कियोलॉजिकल साइट जो होती है, और वहां पे जी जो हमें मिलता है तथ्य, उसको ज्यादा जी। महत्व देना चाहिए, क्योंकि जमीन से निकले हुए गड़े मुर्दे होते हैं, वो झूठ नहीं बोलते। बिल्कुल किताब में बिल्कुल तो सही कोई बात। कुछ भी लिख सकता है। कुछ भी लिख सकता है, जी हाँ, जी बिल्कुल। लेकिन जमीन के अंदर जो चीज वस्तुएं पड़ी होती है, और वो हमें जो बताती है कहानी, वो बिल्कुल अलग है। तो जी बस जी जी। ये आर्यन इन्वेजन थियरी क्या है, और वो कैसे गलत है, और नए साक्ष्य हमें क्या इशारा करते हैं। क्या यानी जी 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 उसमें विज्ञान भी आएगा, इतिहास भी आएगा, डीएनए भी आएगा, और जी। ये और सारे मिला जी के। हाँ जी, हाँ जी। जी। और उसमें हम ये भी देखेंगे कि इन इन चीजों को निकाल के, मतलब कई सारे लोग इस तरह की चीजों को निकाल के लाके और वही भीड़ को गलत ढंग से डायरेक्ट करने की कोशिश कर रहे बिल्कुल। हैं। यानी तो जी अब जी तो ये हो गया है कि पहले तो क्या था कि एक्चुअली अंग्रेजों ने ये आर्यन इन्वेजन थियरी जो हम पे डाली थी, वो जी भारत के जो साउथ इंडिया है जी। और बाकी जो प्रदेश है उसको अलग करने के लिए डाली थी। हम्म। लेकिन अब ये हुआ कि साउथ इंडियन में तो वो द्रविडियन थियरी अंग्रेजों ने फैलाई थी, वो चल रही थी। अब ये हुआ जी कि बाकी के भारत में भी ये थियरी अलग अलग रूप लेके और जी। कई बंटवारे पैदा कर रही है। तो इसे बिल्कुल हमें बिल्कुल। टैकल, और आपको आश्चर्य होगा, राव करके एक बहुत बड़े हिस्टोरियन है, साउथ इंडियन थे जी वो जी 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 वो काफी साल तक आर्यन इन्वेजन थियरी को एंडोर्स करते रहे, जी जी और जी उसको लेके प्रवचन देते रहे। जी नए साक्ष्य लेकर उन्होंने फिर अपनी सोच बदली, और आज वो सबसे बड़े क्रिटिक है आर्यन इन्वेजन थियरी के। वो उसको सरे से खारिज करते हैं, और वो साउथ जी। इंडियन, बिल्कुल बिल्कुल। और वो हाँ साउथ बिल्कुल इंडियन। बिल्कुल। जी तो जी। ये है ना। तो ये सारी चीजें आप उसमें रखिएगा, और थोड़े से जो भी तैयारी करके उनके जो भी रेफरेंस वगैरह हों, बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल। तो इस पर हम लोग अगली चर्चा करेंगे। और जो इस चर्चा को और अगली चर्चा को और भी चर्चाओं को जो लोग सुन रहे हैं, उन सभी लोगों से ये अपील है कि उनके जो नेता हों या वो खुद हों, वो ओपन मंच पर किसी को भी आमंत्रित कर सकते हैं। इसमें खुला खुला आमंत्रण है, कोई भी निमंत्रण दे सकता है किसी को भी। वो मंच सब लोगों का है, आपका है, मेरा है, सबका है, जितने भी सब लोग सुन रहे हैं। और वो किसी को भी निमंत्रण दे सकते हैं कि भाई इस मंच पर आप जो है अपनी बात रखिए। और रात में 9 से 11 रखी जाती है इवन डेट पर, जैसे 2 4 6 8 तारीख होती है ऐसा। और 9 से 11 रखी जाती है, और उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। उस लिंक पर आप कभी भी 9 से 11 बजे इवन डेट पर आप उसमें एंटर करेंगे तो आप वहां पे एंट्री कर सकेंगे सीधा सीधा। उसके लिए अलग से कोई आईडी और पासवर्ड नहीं है। राइट राइट राइट। तो वो पूरा ओपनली है। और अगली वाले के भी जो आर्यन थ्योरी भी है, उनके भी जो नेता हैं वो भी वहाँ खुले तौर से हाँ, आमंत्रित हैं, वो भी अपनी बात वहां पे रखें। बिल्कुल। जी जी राइट, जी ये सबसे बिल्कुल। बड़ी बात की है आपने कि भाई जी जी जी। काउंटर आर्ग्यूमेंट है वो भी लेके आओ। हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो खुले से चर्चा हो सकती है, उनका भी जी निराकरण जी हो जी सकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चीज है। तो आज की इस चर्चा में सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल, थैंक यू सो और मच। जी जी आपका भी। और अगली चर्चा का आप बताइएगा कब समय आप रखेंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी और उसमें जी। फिर पूरे तथ्यों और साक्ष्यों के साथ बिल्कुल बात करेंगे, और वो